इस्लामिया डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात उस मुस्तफा की महफिल में हम आप तशरीफ रखते हैं, जिस मुस्तफा आए तो दुनिया के अंदर बहार आया, वो मुस्तफा दुनिया के अंदर आए तो दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया। दुनिया के अंदर इंसान तो थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं नजर आती थी। मैं उसे इंसान कैसे कह सकता हूँ साहब जो अपने बच्ची को जिंदा दफना देता हो, मैं उसे इंसान कैसे कह सकता हूँ साहब उसके अंदर इंसानियत की बू भी नहीं नजर आती, जो अपने माँ को बाजार में नीलाम करता हुआ नजर आए। ए साहब हालात ये थे मक्के की सरजमी पे जहाँ मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब बेटियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफना दिया, बेटियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफना दिया जाता। ये हालात थे, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। एक बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप की अजमत को भूल बैठा था, माँ के अजमत और वक़ार को बाजार में नीलाम किया जाता। बाप का इंतकाल हो जाता तो माँ को बाजार में बेच दिया जाता। ये वो हालात थे दुनिया के अंदर साहब, किसी जिसे सुनने के बाद आज 1450 साल के बाद भी उस तारीख को पढ़ने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू के बरसात होते साहब। ये हालात हमारे थे, हम ये थे, यहाँ दुनिया ऐसी हो चुकी थी साहब कि अगर किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता तो उसके बाल को मुड़ाया जाता, गधे पे उसको बिठाया जाता और फिर उसको जो है मुआशरे के अंदर मक्के अरब की सरजमी पे उसे घुमाया जाता और ये कहा जाता कि देखो ये मनहूस थी इसलिए इसके हस्बैंड इसके शौहर का इंतकाल हो गया। दुनिया में लाओ ऐसा कोई शख्स जो बेवाओं की इज्जत दिया हो, दुनिया के अंदर लाओ ऐसा शख्स मुझे पेश करो जो है बच्चियों को इतनी आला मकाम दिया हो। कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा शख्स नहीं है सिवाय इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनियाई गीती पे तशरीफ लाए, आपने देखा कि दुनिया के हालात ऐसे हैं। क्या हालात थे साहब, जब बेवा कि किसी कोई बेवा औरत हो जाती तो उसके बाल को मुड़ा के गधे पे बिठा के उसको बाजारों में घुमाया जाता, उसे किसी के हाथ से बेच दिया जाता या बेटा ही उससे निकाह कर लेता। इतनी बदतरीन हालात थे। मुस्तफा ने जब ऐसे हालात को देखा है, आपकी 25 साल की करियर जवानी है, आप 25 साल के हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, हर चीज में सबसे आला, सबसे बेहतर माने जाने वाली वो शख्सियत जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कहा हो, जिसे कुरान ने वद्दुहा वल्लैल कह के पुकारा हो, जिसके सीने के बारे में कुरान ने अलम नशरह लक सदरक कहा हो, वो जात दुनिया के अंदर तशरीफ ला रही है। जिस जात के चेहरे की कसम, जिस जात के जुल्फे अंबरी की कसम मुस्तफा खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खा रहा है और कह रहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हज़रात चाश्त की कसम जब वो पर्दा डाले, अब आप देखते चले जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुस्तफा से बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं मुस्तफा से हसीनो जमील कोई नहीं है। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मेरे आका से लाख बेहतर कोई नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं मेरे मुस्तफा के मुकाबले में कोई नहीं है। फातिमा कहती है मेरे अब्बू से बेहतर कोई नहीं है। हज़रत आमिना कहती है मेरे लाल से बेहतर कोई नहीं है। हज़रत हसन बिन साबित खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे मुस्तफा से बेहतर किसी माँ ने दुनिया के अंदर कोई बेटा जना ही नहीं है। हज़रत गिरामी वक़ार, अब ऐसा शख्स आप कहेंगे साहब कि मुस्तफा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो देखा है, उमर फारूक आजम ने देखा है। अल मुख्तसर ये कि पूरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने तो अपने आंखों से देखा है, लेकिन मुस्तफा के पहले के लोगों को तो नहीं देखा और मुस्तफा के बाद के लोगों को तो
नहीं देखा। तब ये लोग और ये नुफूसे कुदसिया ने कैसे ये फैसला कर दिया कि मुस्तफा ही सबसे बेहतर है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं इनकी नहीं अब उस शख्स की, उस जात की मिसाल देता हूँ आप हज़रात को, जिस शख्स को दुनिया पूरी दुनिया हम और आप जिब्रील अमी के नाम से जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हज़रात सिदरतुल मुंतहा जिन्हें कहा जाता है, हज़रत जिब्रील अमी से पूछा गया है, जिब्रील बता कि तूने मेरे मुस्तफा को कैसा पाया, मेरे मुस्तफा को के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत गिरामी वक़ार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा, पूरी दुनिया को मैंने खंगाल के देखा, लेकिन मुस्तफा से हसीनो जमील किसी को नहीं पाया। हज़रात इसी को तो किसी शायर ने अपने अंदाज में कहा है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उस जात के बारे में जिसे जिब्रील ने कहा क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस जात के बारे में जो तमाम फरिश्तों का इमाम है, वो कह रहा है क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा। उस जात की उम्र 25 साल की हो गई है, आप 25 साल के हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत है साहब, सबसे खूबसूरत इंसान। आपने जब हालात को देखा है तो आपने क्या फैसला दिया है और क्या पैगाम लोगों को दिया है। 40 साल की बेवा औरत, 40 साल की बेवा औरत से 25 साल की करियल जवानी में पहली निकाह फरमा के मुस्तफा जाने रहमत समय बस में हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया है कि जैसे एक आम औरत अपनी जिंदगी को दुनिया में गुजार सकती है, वैसे ही एक बेवा भी अपनी जिंदगी को आनो शान बान के साथ अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजार सकती है। बेवाओं के जो हालात थे छुपे हुए हमसे नहीं है। वो बेवा एक बार नहीं मरती थी, एक बार उसे नहीं मारा जाता। जब भी किसी के हाथों में मेहंदी लगती तो बेवा के आंखों से आंसू आता। जब भी किसी के हाथों में चोरियों की खनखनाहट को सुनती, उस बेवा के आंखों में आंसू आती। हज़रात उस मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल की बेवा से पहली निकाह फरमा के आपने दुनिया को जो पैगाम दिया है, अगर आज हम उस पैगाम पे अमल करें तो फिर हमारा मुआशरे के हालात क्या होंगे। बच्चियों को जैसे जिंदा दफना दिया जाता था, इसके कई वजूहात थे, जिनमें से 2-3 मैं आपको बताऊं कि मुझे दामाद की तलाश करनी होगी और इसके खर्चे उठाने होंगे, और जो है इसके जो ये हमारे ऊपर बोझ है, इन तमाम चीजों को मैं इस वक्त फिलहाल जमाना ये देख रहा हूँ कि अभी फिर से हमारे मुआशरे के अंदर इन बच्चियों को फिर से बोझ बनाया जा रहा है। मैंने जहां तक अपनी आंखों से मुलाहिजा किया है, इस दर्द के पीड़ा को देखा है कि एक बाप अपनी बेटी की निकाह के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों को बेचता हुआ नजर आता है। कौन नहीं जानता साहब, किसने नहीं देखा है इस हालात को। एक माँ अपनी रखी हुई ज़रात को बाजार में नीलाम करती है, तब कहीं जाके एक बेटी के हाथों में मेहंदी के रंग आते हैं साहब। कैसे एक बाप और माँ और भाई कर्जे में डूब जाता है, तब एक बेटी का घर बसता हुआ नजर आता है। क्या पैगाम हमने दिया है साहब कौम को, क्या हालात हमने बना के रख दिया है। मजीद हमने फितने पे फितना ये किया है कि जहां हमें मुस्तफा की दर्स लेनी चाहिए, जहां हमें मुस्तफा के उसवते हसना पे हमें अमल करनी चाहिए, आज हम उससे मुंह फेरे हुए हैं। हालात ये है कि हम दरल्ले से जाके मुस्तफा के दुश्मनों के यहाँ रिश्ते करते हुए नजर आते हैं। क्या ये बात छुपी हुई है किससे?
बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हम इस पे तो गौर करें साहब। मोमिने कामिल उस वक्त तक हम और आप नहीं हो सकते हैं, बाप की मोहब्बत अगर ज्यादा हो गई और रसूलुल्लाह की मोहब्बत फीकी पड़ गई तो मोमिन के कामिल नहीं। उलमा की मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ साहब, जिम्मेदारियों के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आप माँ से बेहद मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर कम हो गई तो मोहब्बत आपको काम नहीं आएगी और आप मोमिन कामिल हो ही नहीं। भाई से आपने खूब मोहब्बत की, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत कम कर दिया या बराबर कर दिया, मोमिन कामिल नहीं। इन तमाम रिश्तों से जो मोहब्बत आप कर रहे हैं, इन तमाम से मोहब्बत ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत की जात से होनी चाहिए। अगर उनसे मोहब्बत जायद नहीं है तो हम और आप मोमिन कामिल नहीं हो। देखा यह जाता है, देखिए किस तरीके से आज बहुत बमुश्किल उलमा की जरूरतमंद उलमा एक जमाने से चीखते आए कि जहेज के खिलाफ बोला, जहेज के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुआशरे ने इससे हाथ नहीं रोका। अभी अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला से आप वलवला अंगेज इल्मे गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। शादी के ताल्लुक से हो या इस्लाह मुआशरा या मुस्तफा जाने की रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अज़मत पे बयान किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे उसका रिजल्ट चाहता हूँ साहब कि उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अब मुझे बताइए, हम जल से रोज सुन रहे हैं, आए दिन हम मिलाद पीपल की सरजमी पे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बावजूद इसके हमारे मुआशरे के अंदर आज बदमज़हबों से जो रिश्ते हम कर रहे हैं, ये हमारे कौन से तरीके हमने अपना लिया है, कौन से हमने तरीके अपनाया है साहब, जिनके वहां उठना बैठना बातें करना तमाम चीजों से मना फरमा दिया गया है, वहां हमने जाके अपनी बेटी को दे रहे हैं और उसकी बेटी को भी ला रहे हैं। ये हालात है हमारे साहब, ये कैसा तरीका हमने अपनाया है। हम ये बात अपने ध्यान के अंदर नोट कर ले कि जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो हमारा कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का नहीं हुआ, जिसने मुस्तफा के साथ गद्दारी की है, वो कभी इस कौम के हमदर्द नहीं होते। वो पैसे रियाल पे अपना ख्याल बदलने वाले लोग होंगे जिन्होंने अपना ख्याल बदला है साहब, लेकिन जो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, टूटी झोपड़ी के बच्ची को उठा के लाएगा, घरों के अंदर अपने रानी बना के रखेगा, लेकिन कभी डॉलर पे बिक के अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। पूरे पीपरा के अंदर वसीम अख्तर रज़वी और पूरे कुशीनगर के अंदर यही पैगाम रहता है कि आप अपने बच्ची के लिए या अपने बेटे के लिए जब भी रिश्ता तलाश करने जाएं तो ये जरूर देखें कि वो आशिक मुस्तफा है या नहीं है। अगर आशिक मुस्तफा है, टूटी झोपड़ी में रहता है, महीने का 10,000 ही कमाता है, लेकिन अगर उसके दिलों के अंदर, उसके सीने के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है तो हमारे सीने से उसे लगाया जाएगा। लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है तो हमारी जूतियों के नोक के बराबर। खुला पैगाम मैं देता हूं साहब आपको, और मैं पूरे दावे के साथ चैलेंज दिया, वर्ड आपके वर्ड आपके सामने चाहता हूं, पूरे चैलेंज दिया वर्ड आपके सामने कहकर गुजर जाऊंगा कि वह शौहर अपने बीबी का या वह बीबी अपने शौहर का उस वक्त तक वफादार नहीं हो सकती जब तक कि उसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत पेवस्त न कर गया हो। मुस्तफा की मोहब्बत अगर उसके अंदर नहीं है तो अपने शौहर की वफादारी नहीं कर सकते। इसलिए हम रिश्ते तलाश करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने बच्चे को सिर्फ आलिम ही बना दीजिए, बड़ा मुफ्ती बना दीजिए, आप काजी बनाइए। नहीं साहब, आप अपने बच्चे को IAS बनाइए। हालात को देखें, अपने बच्चे को DM बनाए, अपने बच्चे को लेखपाल बनाए, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए,
अपने बच्चे को आला अधिकारी बनाए, आला पोस्ट, आला ग्रेजुएट उसके हासिल कराए, ताकि वो आपका बच्चा इस हालात के अंदर, हिंदुस्तान के हालात को देख के कहीं भी वो जगह बराबर भी झिझक महसूस न करे और अपने आप को नीच न समझे, बल्कि अगर उसके पास एजुकेशन है, इल्म है, तालीम उसके पास है, दुनिया के किसी कोने में भी जाएगा तो उसका सिक्का फिर से बचता हुआ नजर आएगा। लेकिन वसीम अख्तर रिजवी का यह पैगाम जरूर है, आप अपने बच्चे को IAS बनाए, PCS बनाए, DM बनाए, SDM बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। ये आपके बच्चे हैं, आपके मुस्तकबिल, आपके फ्यूचर हैं, जो चाहे वो बनाए, जितना उलूज में ले जाना चाहे, जितनी तरक्की दिलाना चाहे, यकीनन दिलाए। ये हालात की जरूरत है, ये हमारे फ्यूचर है बच्चे, लेकिन अपने बच्चे को इतनी तालीम आप जरूर दे कि अगर वो ड्यूटी पे जाए तो सुबह नमाज के बाद कुरान की तिलावत करे। हमें और आपको रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है, सबको अल्लाह रिज़्क़ देता है। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उसे भी रिज़्क़ अल्लाह ही तबारक व तआला देता है। जो एक बार दिन के अंदर अल्लाह नहीं कहेगा उसे भी रिज़्क़ अल्लाह ही देता है। पर इतना है कि अगर हम रब की इबादत करके जो रिज़्क़ खाते हैं उसमें जो मजा है, उसमें जो लुत्फ है, उसमें जो बरकत है, जो बगैर इबादत के रिज़्क़ खाते हैं उसमें लुत्फ, मजा, चाशनी और उसमें जो बरकत नहीं। इसलिए आप अपने बच्चे को दीन की तालीम दीजिए, माँ जितना तालीम सिखाइए आप कि आपका बेटा कुरान की तिलावत करे। आने वाली बहू जो आपके घर पे हो तो दीन के बारे में जानती है या नहीं जानती है, इस बात को देखें, ताकि वो सुबह उठ के आपके घर के अंदर कुरान की तिलावत करे तो फिर आपके घर का हाल क्या होगा। जब एक आने वाली बहू जिसके कदम से हमारे घरों के अंदर बरकतें होने वाली हैं, जिसके घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाज़िल करता है, वह बहू अगर दीनदार न हो तो फिर आपको शादी से क्या फायदा है, आप मुझे बताएं। मुझे तो लगता है ये ज़हनी तरीका है जो आज हमने अपना लिया है, लेकिन जो तरीका मुस्तफा ने हमें बताया है उस तरीके से हम बिल्कुल गाफिल हैं।